प्रवीण मैम क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है द होली गंगा, पवित्र गंगा। गंगा नदी का नाम है, तो यहाँ पर गंगा पवित्र नदी के बारे में कहा गया है, पवित्र गंगा। तो स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह संसार की जो विरासतें हैं, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है और वो हमारे पूर्वजों की देन होती है, उसे भी विरासत कहा जाता है। तो ये संसार की हमारी विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, पवित्र, और इसकी पूजा की जाती है एक देवी के रूप में, देवी गंगा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा बिगिंस का मतलब है शुरू करती है, इट्स जर्नी इसकी यात्रा, अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? गोमुख नामक एक स्थान है, वहां से। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। अब ये गोमुख क्या है? गोमुख एक गुफा का नाम है, एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, बर्फ से बनी हुई है, इन द हिमालयाज, हिमालय पर्वत में बर्फ से बनी हुई एक गुफा का नाम है। द आइस मेल्ट्स, जो बर्फ है, मेल्ट्स का मतलब पिघलना, तो जो बर्फ है वो पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम। वाटर फ्लोज का मतलब होता है बहना, टाइनी का मतलब छोटी, स्ट्रीम का मतलब धारा। तो बर्फ पिघलता है और पानी जो है वो एक छोटी सी धारा के रूप में बहता है। बर्फ जब पिघलेगा तो उसकी धारा बन जाती है। As the Ganga flows down the mountains more and more, little streams join her. जैसे गंगा फ्लोज बहती है नीचे की ओर, माउंटेन्स पर्वतों से, मोर एंड मोर और ज़्यादा, छोटी छोटी लिटिल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो उसमें जॉइन हर, जुड़ती चली जाती हैं। जस्ट थस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार जो गंगा है वो बिकम्स बन जाती है, बिगर बड़ी, एंड बिगर और बड़ी, यानी अपना रूप उसका जो है वो बड़ा होता चला जाता है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। फ्लोज डाउन नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स वेरी फास्ट, पर्वतों से जब गंगा बहना शुरू करती है तो वो नीचे की ओर बहुत तेज गति से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट बिकम्स बन जाती है वाइडर, चौड़ी, एंड वाइडर और चौड़ी, एज इट रीचेज, जैसे यह पहुंचती है, द प्लेन्स, मैदानों की ओर, मैदानों में पहुंचती है। तो ये गंगा नदी के बारे में इट आया है। यह चौड़ी और चौड़ी हो जाती है जब यह मैदानों में पहुंचती है। इट रिचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। वह जगह जहां पर गंगा मैदानों में पहुंचती है वो हरिद्वार कहलाता है। इट रिचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह हरिद्वार में पर्वतों से निकलकर कहाँ? मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन द प्लेन्स, मैदानों में, इट फ्लोज बहती है, थ्रू मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांवों से, एंड टाउन्स, कस्बों से, ऑफ इंडिया, भारत की। पर्वतों से निकलकर जब गंगा आती है मैदानों में, तो मैदानों में यह बहुत सारे गांव
और भारत के बहुत सारे कस्बों से होती हुई बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा नदी के दोनों तरफ, बोथ का मतलब होता है दोनों, साइड्स का मतलब तरफ। गंगा नदी के दोनों तरफ क्या है? ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदान हैं। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। मैनी बहुत सारी, अदर रिवर्स दूसरी नदियां, ज्वाइन शामिल होती हैं, द गंगा इन द प्लेन्स मैदानों में, गंगा में। तो मैदानों में जब ये आती है तो मैदानों में, गंगा में और भी बहुत सी नदियां शामिल हो जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यहाँ प्रयागराज की स्पेलिंग में आर लगाना रह गया है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पी के बाद आर और आएगा। द यमुना, यमुना एंड द इनविजिबल लुप्त हो चुकी है। इनविजिबल का मतलब गायब हो चुकी, अदृश्य। सरस्वती ये भी नदी का नाम है। तो यमुना और लुप्त हो चुकी सरस्वती मीट द गंगा, गंगा नदी में मिलती हैं एट प्रयागराज, प्रयागराज में। प्रयागराज में यमुना और लुप्त हो चुकी या अदृश्य सरस्वती इसमें मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग प्लेस, यह मिलन स्थल तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है या उसे पुकारा जाता है। इट इज ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयागराज। यह एक पवित्र स्थान है, क्या नाम से जाना जाता है? तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर ये तीनों नदियां मिलती हैं। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम as the world's largest religious gathering of people। कुंभ मेला, प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता है, has gained, उसने गेन किया है। गेन का मतलब लाभ होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल फेम, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि कमाई है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, संसार के सबसे बड़े, रिलीजियस धार्मिक, गैदरिंग मिलन ऑफ पीपल, लोगों के सबसे बड़े धार्मिक मिलन की प्रसिद्धि, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि है, वो प्रयागराज के कुंभ मेले ने कमाई है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। बहुत सारे हिंदूज ये यकीन करते हैं कि टेकिंग ए होली डिप, कि एक डुबकी लगा लेने से, इन द गंगा, गंगा में एक पवित्र डुबकी लगा लेने से, कैन प्योरीफाई, शुद्ध कर देगा, ए पर्सन सोल, एक आदमी की आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, उसके सभी अतीत के, पास्ट के, जो बीत गया है समय, सिंस उसके पाप, उसके बीते हुए जो भी अतीत के पाप हैं, अगर एक आदमी को दूर कराने हो, उसकी आत्मा पे जो भी उन पापों का बोझ है, तो उसे दूर कराना हो, तो बहुत सारे हिंदू ये यकीन करते हैं कि गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी में एक डुबकी लगा लेने से वो सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। After passing through many big cities, the Ganga flows towards the sea. After passing, गुजरने के बाद, through से, many big cities, बड़े बड़े या बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से गुजरने के बाद, the Ganga flows, गंगा बहती है, towards the sea, समुद्र की ओर, सागर की ओर बहती है। As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower and finally it merges into the sea. As it reaches, जैसे ही यह पहुंचती है, closer to the sea, closer का मीन समीप, सागर के समीप, समुद्र के समीप पहुंचती है, its speed, इसकी जो गति है, बहाव की जो गति है, वह slower, धीमे, and slower, और धीमी हो जाती है, and finally, और अंत में, it merges, merges का मतलब मिल जाती है, into the sea, समुद्र में ये मिल जाती है।
The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. गंगा की जो लंबी यात्रा है, जो शुरू होती है फ्रॉम हाई अप, ऊंचाई से, कहाँ से? पर्वतों की ऊंचाई से जो उसकी लंबी यात्रा शुरू होती है, एंड्स, अंत हो जाता है एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उसका अंत हो जाता है. दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर. वह स्थान जहाँ गंगा ज्वाइंस, मिल जाती है, द सी, सागर से मिलती है, इज कॉल्ड, पुकारा जाता है, गंगा सागर नाम से. गंगा's प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये इसके लिए शिक्षा दी गई है कि गंगा की जो शुद्धता है उसको बनाए रखना या उसको साफ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. गंगा नदी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ डाल देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही इम्प्योर हो जाती है, तो उसकी शुद्धता को, स्वच्छता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. तो दिस इज योर second chapter of 7th class. Thank you. Thanks for watching.